बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज दिल्ली में संगत निहाल हो गई। आज दिल्ली में 6-7 मार्च को बाबा जी ने खुद संगत को ओपन कार में दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी बाबा जी ने खुद किए, जबकि हुजूर जी साथ में स्टेज पर विराजमान रहे। पूरा हाल और आज के सभी सवाल जवाब आपको सुनाने जा रहे हैं। आज एक सवाल जब नसी ग्रेवाल पर हुआ तो बाबा जी ने ऐसा सख्त जवाब दिया कि संगत बस देखती ही रह गई। वह कौन सा सवाल था और क्या जवाब बाबा जी ने दिया, इसी वीडियो में आपको हम सुनाएंगे। संगत से विनती है, पूरे सवाल जवाब ध्यान से सुनिए। एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं अब बहुत थक चुका हूँ। जीवन के बोझ से इतना थक गया हूँ कि अब बस आप मुझे अपने पास बुला लो। उस भाई की बात सुनकर बाबा जी ने बहुत शांत और गहरी बात समझाई। बाबा जी बोले, बेटा, जब से यह सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक इंसान एक ही गलती बार बार करता आया है। हमें तो मालिक की रजा में उसके हुक्म में रहना चाहिए था, लेकिन हम उल्टा अपने मन के अधीन हो गए। हमारा मन हमें जैसे चलाता है हम वैसे ही चलने लगते हैं। मन की बातों में आकर हम मालिक से तरह तरह की मांगे करने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मालिक से मांगने की नहीं बल्कि अपनी करनी से दिखाने की जरूरत होती है। अगर हमारी करनी ठीक हो, अगर हम अपनी मेहनत और भक्ति से रास्ता तय करें, तो फिर अलग से कुछ कहने या मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मालिक खुद सब जानता है। इसके बाद वही भाई फिर बोले, बाबा जी, कुछ गरीब सेवादार बहनें हैं जिनकी बेटियों की शादी होनी है। आप उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। भाई की बात सुनकर बाबा जी ने बस हल्का सा सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, फिर भी आपने मेरे अवगुणों को देखते हुए भी मुझे सवाल करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। उस बहन ने आगे कहा, बाबा जी, मुझे आपसे एक बात की स्पष्टता चाहिए। मेरी शादी को 5 साल हुए थे, लेकिन 5 साल बाद मेरा रिश्ता टूट गया। मैंने उस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं सफल नहीं हो पाई। उस घटना के बाद से मेरे अंदर आत्मविश्वास बहुत कम हो गया है। मुझे लगता है कि शायद मैं अब जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। बहन की बात सुनकर बाबा जी ने उसे बहुत प्यार से समझाया। बाबा जी बोले, बेटा, इस दुनिया में रिश्तों का बनना और टूटना अक्सर हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से होता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है। हमें हर हाल में आगे बढ़ना होता है और खुद पर भरोसा बनाए रखना होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आसमान में बादल छा जाएं और फिर कभी धूप ही ना निकले। बादलों के बाद धूप जरूर आती है। इसलिए विश्वास रखो, जो कुछ हो गया है उसे अपने कर्मों का हिसाब समझकर दिल से निकाल दो और आगे की तरफ देखो। फिर बाबा जी ने उसी बात को समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया। बाबा जी बोले, सोचो बेटा, अगर कोई व्यक्ति कार चलाते समय किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो क्या वह हमेशा के लिए कार चलाना छोड़ देता है? नहीं। कुछ समय बाद वह फिर से कार चलाता है। उसी तरह जिंदगी में एक घटना के कारण पूरी जिंदगी को रोक देना सही नहीं है। इसके बाद उस बहन ने एक और सवाल किया, बाबा जी, हम दो बहनें हैं। हमारे माता पिता हम दोनों की बहुत चिंता करते हैं। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि अगर उनके बाद हमारा क्या होगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। इस पर बाबा जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया। बाबा जी बोले, बेटा, इंसान को सबसे पहले मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। असली संभाल करने वाला वही मालिक है। ये सही है कि इस दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति या माध्यम बनता है, लेकिन असल में संकेत और व्यवस्था उसी मालिक की होती है। इसलिए बेकार की चिंताओं में घुलने की बजाय हमें मालिक पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। इसी बहन ने एक और सवाल किया, बाबा जी, मुझे डेरे में सेवादार बनने का अवसर दे दीजिए। बाबा जी ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर एक भाई ने बाबा जी से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी, मुझे अभी तक नामदान की बख्शीश नहीं मिली है। मेरा सवाल यह है कि क्या मेडिटेशन करते समय यानी भजन सिमरन के साथ साथ अगर कोई डीप ब्रीथिंग भी करे तो क्या वह फायदेमंद होता है? भाई की बात सुनकर बाबा जी बोले, बेटा, डीप ब्रीथिंग और परमार्थ का आपस में कोई संबंध नहीं है।
डीप ब्रीथिंग एक प्रकार की योग साधना है जिससे शरीर को फायदा हो सकता है और स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। लेकिन परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए भजन सिमरन ही मुख्य साधना है। अगर कोई व्यक्ति भजन सिमरन करते समय डीप ब्रीथिंग करने लगे तो उसका ध्यान सांसों में उलझ जाएगा और भजन सिमरन ठीक से हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए इन दोनों को एक साथ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसी भाई ने एक और सवाल पूछा। उसने कहा, बाबा जी, जिन्हें अब भी नामदान नहीं मिला है, क्या वे किसी एक शब्द को पकड़कर ध्यान लगा सकते हैं या किसी लफ्ज का जाप कर सकते हैं? इस पर बाबा जी ने बहुत साफ शब्दों में जवाब दिया। बाबा जी बोले, बेटा, जब तक नामदान नहीं मिलता, तब तक हमें भजन, सिमरन या किसी भी प्रकार का जाप नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर हम नामदान से पहले ही किसी शब्द का जाप करने लगेंगे, तो हमारा मन उसी शब्द का आदी हो जाएगा। फिर जब नामदान के समय जो पवित्र शब्द दिए जाते हैं, उन्हें पकड़ने में मन को कठिनाई होगी। मन पहले से ही पुराने शब्दों में अटका रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि नामदान मिलने तक किसी भी शब्द का जाप ना किया जाए। इसके बाद उस भाई ने बाबा जी के सामने एक और विनती रखी। उसने कहा, बाबा जी, मैं काफी समय से नीट की तैयारी कर रहा हूँ। हर बार कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार पेपर में रह जाता हूँ। आप कृपा कर दीजिए कि इस बार मैं पास हो जाऊं। भाई की यह बात सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने मजाकिया अंदाज में हुजूर जी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, पढ़ाई के मामले में तो मैं खुद तुमसे भी ज्यादा नालायक था। यह काम तो हुजूर जी कर सकते हैं क्योंकि पढ़ाई में तो यह बहुत होशियार रहे हैं। बाबा जी की यह बात सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी और माहौल खुशनुमा हो गया। इसके बाद एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं अभी टीनेज में हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं भी भजन सिमरन करना शुरू करूँ। बाबा जी ने उसे बहुत समझदारी से समझाया। बाबा जी बोले, बेटा, अभी तुम जिंदगी के उस दौर में हो जहां तुम जवानी में हो और इस उम्र में अक्सर बच्चे जल्दबाजी करते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस समय सबसे पहले खुद को योग्य बनाना जरूरी है। अपनी जिंदगी की नींव को मजबूत बनाओ, अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारियों को संभालो। जब इंसान अपनी बुनियाद मजबूत कर लेता है, तब वह परमार्थ के रास्ते पर भी अच्छे से चल सकता है। इसलिए अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। फिर संगत में से एक लड़की ने प्रश्न किया। उसने कहा, बाबा जी, बुरी संगत से खुद को कैसे बचाया जा सकता है? इस पर बाबा जी ने बहुत सरल और व्यावहारिक जवाब दिया। बाबा जी बोले, बेटा, यह पूरी तरह आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है। अगर आपको महसूस होता है कि जिन लोगों के साथ आप हैं, उनकी संगत अच्छी नहीं है और वह आपको गलत दिशा में ले जा सकती है, तो आपको खुद ही वहां से दूर हो जाना चाहिए। और अगर आपको लगे कि जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं वे अच्छे हैं, सही रास्ते पर हैं और आपको भी अच्छा बनने की प्रेरणा देते हैं, तभी उस संगत में आगे बढ़ना चाहिए। फिर एक लड़के ने बाबा जी से अपनी पढ़ाई से जुड़ा एक सवाल पूछा। बाबा जी, मैं एचएम करना चाहता हूँ। बाबा जी ने 2 बार उससे पूछा, बेटा, एचएम से तुम्हारा क्या मतलब है? तब उस लड़के ने समझाया, बाबा जी, मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि होटल मैनेजमेंट की लाइन में कभी-कभी ऐसी जगह भी काम करना पड़ता है जहां नॉनवेज खाना बनता है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना सही रहेगा। लड़के की बात सुनकर बाबा जी ने उसे बड़े सहज तरीके से समझाया। बाबा जी बोले, बेटा, होटल मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे अलग-अलग विभाग होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो भी इस क्षेत्र में जाए वो शेफ ही बने। तुम चाहो तो होटल मैनेजमेंट में बैक एंड का काम भी कर सकते हो, जैसे ऑफिस का काम, मैनेजमेंट से जुड़े दूसरे कार्य या प्रशासनिक जिम्मेदारियां। इसीलिए तुम्हारे पास और भी विकल्प होते हैं। इसके बाद एक बहन ने कहा कि बाबा जी, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। ऐसा लग रहा है जैसे आज मुझे लॉटरी लग गई हो और साथ में बोनस भी मिल गया हो। आज मुझे बाबा जी और हुजूर जी दोनों के दर्शन भी हो गए और मेरी पर्ची भी निकल आई। फिर उसने आगे कहा, बाबा जी, आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, जीवन में बहुत कुछ दिया है, यहाँ तक कि नामदान की बख्शीश भी दी है। अब बस एक कृपा और कर दीजिए।
मेरी चुनरी को भी मालिक के रंग में रंग दीजिए। मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। आप ही कुछ कृपा कर दीजिए। बहन की बात सुनकर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी सीख दी। बाबा जी बोले, बेटा, अगर सब कुछ बाबा ही करेगा तो फिर तुम क्या करोगी? क्या मैं तुम्हारे हिस्से का खाना खा सकता हूँ? नहीं ना। उसी तरह अगर मैं तुम्हारी जगह भजन सिमरन करूंगा तो उससे तुम्हारी चुनरी मालिक के रंग में कैसे रंगेगी? उसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। भजन सिमरन का अभ्यास तुम्हें ही करना होगा। इसके बाद उसी बहन ने एक और बात साझा की। उसने कहा, बाबा जी, मेरे पति मुझे सत्संग घर तक छोड़ने के लिए आ जाते हैं। वह मुझे गेट तक छोड़ते हैं, लेकिन खुद कभी अंदर नहीं आते। आप कृपा कर दीजिए कि वह भी अंदर आना शुरू कर दें। वह मुझे कभी सेवा करने या सत्संग में आने से नहीं रोकते, लेकिन मेरी इच्छा है कि वह भी अंदर आकर बैठा करे। यह सुनकर बाबा जी ने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, तू ऐसा कर, उसका रोटी पानी बंद कर दे, फिर वह खुद ही अंदर आना शुरू कर देगा। बाबा जी की यह बात सुनकर पूरी संगत हंसने लगी और माहौल मजाकिया हो गया। फिर उस बहन ने भी हंसते हुए कहा, बाबा जी, जब वह मुझे छोड़ने के लिए यहाँ तक आ ही जाते हैं, तो आप ही उन्हें खींचकर अंदर क्यों नहीं ले आते? यह सुनकर संगत फिर से हंसने लगी। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब वह तुम्हारे साथ यहाँ तक आ ही रहा है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम खुद ही उसे पकड़कर अंदर ले आओगी। उसके बाद आगे का काम मैं देख लूंगा। बाबा जी की यह बात सुनकर संगत में फिर से जोरदार हंसी गूंज उठी। इसके बाद एक भाई रोते हुए सवाल पूछने लगा कि बाबा जी, मेरे पिताजी का करीब 10 साल पहले देहांत हो गया था। उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थीं। उस समय मेरी माँ ने अपनी एक किडनी उन्हें दान की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी नई किडनी सिर्फ 4 दिन ही चल पाई और फिर वह भी फेल हो गई। 4-5 दिनों के अंदर ही सब कुछ हो गया और वह हमें छोड़कर चले गए। बाबा जी, मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कोई गलत काम किया। फिर भी मालिक ने उनके साथ ऐसा क्यों होने दिया? भाई की यह बात सुनकर बाबा जी ने उसे बहुत गहरी सच्चाई समझाई। बाबा जी बोले, बेटा, जब कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, उसी समय उसके जाने का समय भी तय हो जाता है। जब किसी को इस संसार से जाना होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई कारण बन जाता है। असल में यह सब मालिक के हुक्म के अनुसार ही होता है। इस संसार में जो भी घट रहा है, वह सब कर्मों का हिसाब है। जब किसी व्यक्ति के कर्मों का लेन देन पूरा हो जाता है, तब मालिक उसे वापस अपने पास बुला लेता है। इसलिए समझ लो कि यह सब कर्मों का ही खेल है, कर्मों का ही हिसाब और लेन देन है। फिर उसी भाई ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बाबा जी से एक और प्रश्न किया, बाबा जी, जब मेरे पिताजी इस दुनिया से गए थे, तब उन्हें लेने के लिए आप स्वयं आए थे। भाई का सवाल सुनकर बाबा जी ने बोले, बेटा, मैं किसी को लेने नहीं आता। मैं कौन होता हूँ किसी के ले जाने वाला? इस संसार में जीव को भेजने वाला भी वही एक मालिक है और वापस बुलाने वाला भी वही है। मेरा काम तो केवल इतना है कि संगत को नाम दान की बख्शीश दी जाए और उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए। उसके बाद सब कुछ संगत की अपनी करनी पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपनी करनी के द्वारा इस रास्ते पर आगे बढ़ता है, आखिरकार उसे मालिक की पहचान हो जाती है। लेकिन जो भजन सिमरन का अभ्यास नहीं करता, वह अंत समय में मालिक को पहचान नहीं पाता। फिर उसी लड़के ने अगला सवाल पूछा, बाबा जी, अगर कोई व्यक्ति भजन सिमरन करता है लेकिन उसे अंदर कोई आवाज या प्रकाश दिखाई नहीं देता, तो क्या फिर भी मालिक उसे लेने आएगा? यह सवाल इस भाई ने इंग्लिश में किया था, लेकिन हम आपको हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे भीतर की धुन और प्रकाश दिखाई या सुनाई ना देता हो। धुन भी हर किसी के अंदर मौजूद है और प्रकाश भी हर किसी के भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। जो भजन सिमरन करते हैं वह एक दिन धुन को पहचान जाते हैं, और जो नहीं करते वह पहचान नहीं पाते। फिर एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, मेरा एक सवाल है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अगर तू भजन सिमरन नहीं कर पाता तो कोई बात नहीं, कम से कम सेवा तो कर लिया कर।
उन लोगों का कहना है कि सेवा करने से ही कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है। बाबा जी, क्या यह बात सच है? बाबा जी ने सख्ती से समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब ना तो केवल बाहरी सेवा से खत्म हो सकता है और ना ही भजन सिमरन करके कोई बच सकता है। कर्मों का जो भी लेन देन है उसका हिसाब तो हर हाल में देना ही पड़ता है। यह नियम सब पर समान रूप से लागू होता है। इसीलिए कहा गया है, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर, यानी हर व्यक्ति अपनी करनी के अनुसार ही फल भोगता है। फिर बाबा जी ने आगे समझाया, हाँ, एक फर्क जरूर पड़ता है। जो रूहें भजन सिमरन का अभ्यास करती हैं, मालिक उन्हें इतनी शक्ति दे देता है कि वे अपने कर्मों का हिसाब भी मुस्कुराते हुए दे सकती हैं। लेकिन अगर कोई यह सोच ले कि सेवा या सिमरन करके वह कर्मों के हिसाब से पूरी तरह बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हिसाब तो हर हाल में पूरा करना ही पड़ता है, तभी यहाँ से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो बार बार आना जाना पड़ेगा। फिर एक लड़के ने आसाराम पर सवाल पूछा। उसने कहा कि बाबा जी, मैं पहले आसाराम के स्कूल में पढ़ता था। वहाँ मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जो बहुत गलत थी। उस बात को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। लड़के की बात सुनते ही बाबा जी ने उसे समझदारी के साथ समझाया। बाबा जी बोले, बेटा, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत निजी होती हैं, यानी पर्सनल होती हैं। उन्हें सबके सामने बताना ठीक नहीं होता। जो कुछ भी हो चुका है उसे अब पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। बीती बातों को पकड़कर बैठने से मन और ज्यादा परेशान करेगा। उस लड़के ने जैसे ही आगे बोलना चाहा कि बाबा जी, आसाराम भी तो एक संत माने जाते हैं, उससे पहले ही बाबा जी ने उसकी बात बीच में रोकते हुए समझाया। बाबा जी बोले, बेटा, हम कौन होते हैं किसी की परख करने वाले? किसी के बारे में निर्णय देना या उंगली उठाना हमारा काम नहीं है। हमें अपना ध्यान दूसरों की तरफ नहीं, बल्कि अपने आचरण और अपने कर्मों की तरफ रखना चाहिए। फिर एक लड़की ने कहा, बाबा जी, मेरी मम्मी को शरीर में दर्द रहता है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वे भजन सिमरन ठीक से नहीं कर पाती। बैठते ही उन्हें दर्द होने लगता है। इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा, इंसान का काम केवल कोशिश करना है। मालिक हमारे भाव देखता है। जब हम सच्चे मन से भजन सिमरन के लिए बैठते हैं और हमारी सूरत शब्द से जुड़ने लगती है, तब शरीर के दुख दर्द का एहसास धीरे धीरे कम होने लगता है। उस समय ध्यान भीतर लग जाता है और शरीर का दर्द महसूस ही नहीं होता। फिर उसी बहन ने बाबा जी के सामने एक शब्द सुनाया, इश्क माही दिलाया, अग्ग नग्गी कौन बुझाया वे। उसके बाद एक भाई जी ने सवाल किया कि बाबा जी, आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि नसी ग्रेवाल नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई है। बाबा जी, कहा जा रहा है कि वह अक्सर अपनी सोशल मीडिया वीडियो में सिख समुदाय, कई दलों और कई प्रसिद्ध लोगों की बहुत तीखी आलोचना करती थी। कई बार उन्होंने आपके बारे में भी बहुत कड़वे शब्द कहे थे। अब उनकी अचानक हत्या हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि इसके पीछे किसी दल का हाथ है, कोई किसी और को जिम्मेदार बता रहा है। कुछ लोग इस घटना पर दुख जता रहे हैं, तो कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ। बाबा जी, ऐसी बातें सुनकर संगत के मन में बहुत उलझन पैदा हो रही है। बाबा जी, आपसे विनती है कि हमें बताइए कि हमें इस पूरे मामले को किस दृष्टि से देखना चाहिए और क्या किसी इंसान के साथ ऐसा होना सही माना जा सकता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा जी, सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि किसी भी इंसान की मृत्यु या हत्या पर खुश होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। चाहे कोई हमारे बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले, हमें उसके प्रति अपने मन में द्वेष या घृणा नहीं रखनी चाहिए। हर आत्मा मालिक की संतान है और जब किसी की जान जाती है तो वह दुख की बात ही होती है। जहाँ तक इस घटना के पीछे किसका हाथ है, यह जानना हमारा काम नहीं है। ऐसी बातों की सच्चाई कानून और समय ही सामने लाते हैं। हमें सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों या आरोपों में पड़कर अपने मन को अशांत नहीं करना चाहिए। संत मत हमें यही सिखाता है कि हम सबके लिए भला सोचें, किसी के लिए बुरा न चाहें और अपने जीवन को नाम, भजन और सेवा में लगाएं। जो कुछ भी इस संसार में होता है, वह कर्मों के नियम और मालिक की रजा के अनुसार होता है।
इसलिए हमें शांति, धैर्य और भलाई का मार्ग ही अपनाना चाहिए। संगत जी, यह 6-7 मार्च 2026 को दिल्ली के भाटी सेंटर में सुबह 10 बजे हुए सवाल जवाब थे। संगत जी, आप सभी से विनती है, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रेम दीजिए राधा स्वामी जी।